की बात है। ब्रिजपुर गांव में प्रभु कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। वो दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे और नित्य प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ते थे। उनके परिवार में उनका 5 साल का बेटा रहता था। एक दिन उन संत को पास के ही गांव से भागवत कथा पढ़ने का न्योता आया। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा। भागवत पर जाने से पहले रामपाल ने अपने बेटे मनु से कहा, बेटा मनु, मैंने रोटी बनाकर रख दी है, पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, फिर तुम खुद भी खा लेना। जी पिताजी। रामपाल वहाँ से चला गया। इसके बाद मनु ने थाली में भोग लगाया और भगवान कृष्ण के आगे वो थाली रख दी और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, ये लीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। लेकिन कुछ देर बाद भी मनु ने देखा कि खाना वैसे के वैसा ही रखा हुआ है। फिर वो बड़ी ही मासूमियत से कृष्ण जी से कहता है, प्रभु आप भोजन कर लीजिए ना, आप भोजन करेंगे तभी मैं भोजन खाऊंगा, नहीं तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। उस बालक की बात सुनकर कृष्ण जी को उस पर दया आ गई और वो बाल रूप में वहाँ प्रकट हुए और भोजन करने लगे। ये देख मनु बहुत खुश हुआ। फिर मनु ने भी खुशी खुशी अपना भोजन किया। शाम को जब रामपाल घर लौटे तो उन्होंने मनु से पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग तो लगा दिया था ना? हाँ पिताजी, और उन्होंने सारा खाना खा भी लिया था। ये बात सुनकर रामपाल मुस्कुरा दिए। अब ये रोज का ही नियम हो गया था। रामपाल सुबह भोजन बनाकर चले जाते और मनु कृष्ण जी को भोग लगा देता और कृष्ण जी बाल रूप में आकर भोजन ग्रहण कर लेते। एक दिन मनु अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसे याद आया, कान्हा जी को भोग लगाने का समय हो गया, वो बेचारे भूख के मारे रो रहे होंगे, मुझे घर जाकर उन्हें भोग लगाना होगा। मनु जल्दी से घर आता है और कान्हा जी को भोग लगाता है। ऐसे ही एक दिन रामपाल ने सोचा, ये मनु रोज जो भोग लगाता है, क्या वो सचमुच में बाल गोपाल ग्रहण करने आते हैं? आज कुछ भी हो, इस बात का पता तो लगाना ही होगा। उस रोज रामपाल ने लड्डू का भोग बनाया और मनु को बोले, मनु, भगवान को भोग लगा देना, मैं भागवत पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद वो बाहर निकल गए और चुपके से खिड़की से झांक कर देखने लगे। उन्होंने देखा जैसे ही मनु ने भोग लगाया तो कृष्ण भगवान बाल रूप में आकर लड्डू खाने लगे। रामपाल दौड़ते हुए अंदर आए। उनके आते ही कृष्ण भगवान ने लड्डू गोपाल बाल प्रतिमा का रूप धारण कर लिया। रामपाल रोते हुए कहने लगे, प्रभु, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और इस बालक को हर रोज दर्शन दिए। तभी एक आकाशवाणी हुई, वत्स, बालक का मन सच्चा है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, इसी कारण मैं इसके समक्ष प्रकट हुआ। जो भी सच्चे दिल और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं उसके समक्ष प्रकट होता हूँ। रामपाल को समझ आ गया कि भगवान क्यों उस नन्हे से बालक को दर्शन देते हैं। बस उसी दिन के बाद से भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अर्चना होने लगी।